हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप कंप्यूटर बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यूट्यूब पर हमारे इस फ्री क्लास को देखकर आप एक हफ्ते में बिगिनर से एक्सपर्ट बन जाएंगे। फ्री कंप्यूटर कोर्स सीरीज को ज्वाइन करें। आज के समय में कंप्यूटर प्रोफेशनल की नीड सभी जगह है। यदि आपको अच्छे से MS ऑफिस, MS एक्सेल और पावर पॉइंट आता है तो आप किसी भी ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लॉगिंग, कंप्यूटर कोडिंग, वेब डिज़ाइनिंग जैसे प्रोफेशनल्स में अभी आप अगर जाना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिक कंप्यूटर स्किल की नीड होती है। तो ये फर्स्ट वीडियो है कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आप कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना, विंडो को मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना, टास्क बार के ऑप्शंस को समझना एवं विंडो के प्रोग्राम्स को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे इस एक वीडियो से। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट पार्ट्स की जानकारी देने वाला हूँ स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये UPS है। इसका काम पावर सप्लाई करना होता है। इसके अंदर एक बैटरी लगी होती है जो कुछ मिनट का बैकअप भी देती है। यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं और अचानक से बीच में लाइट चली जाती है तो उस कंडीशन में आप अपने जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसको क्लोज कर पाएँ, इतना बैकअप इस UPS के द्वारा दिया जाता है। साथ ही साथ यदि आपके घर में वोल्टेज पावर की प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार क्या होता है कि वोल्टेज अप्स एंड डाउन होते हैं, उस कंडीशन में आपकी मशीन को कोई हार्म ना पहुंचे उसके लिए भी ये UPS वर्क करता है। इसको इस पावर केबल से जोड़ा जाता है। ये कंप्यूटर कैबिनेट होता है। आमतौर पर लोग इसे CPU के नाम से जानते हैं, हालांकि CPU इसके अंदर होता है। ये VGA केबल होती है। इसका प्रयोग कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। जो हम पिक्चर देख पाते हैं उस ग्राफिक्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। LED डेस्कटॉप होता है। इसके फ्रंट साइड पर पावर बटन होता है। कुछ LED में पावर बटन पीछे की साइड पर भी होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये कीबोर्ड होता है और ये माउस होता है। अब हम इस UPS को ऑन कर लेंगे। देखिए, ये लाइट इसकी ब्लिंक करने लगी। UPS ऑन होने के बाद सभी पार्ट्स में पावर सप्लाई चली जाएगी। अब हम अपना CPU ऑन कर लेंगे। माउस में 3 बटन होते हैं, लेफ्ट क्लिक, स्क्रॉल और राइट क्लिक, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब हम अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ गए हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आइकन फंक्शन काम करते हैं। ये टास्क बार है। इसमें आप जो लगातार ऐप यूज़ करते हैं इसको यहाँ पर पिन अप कर सकते हैं या अनपिन भी कर सकते हैं। अब मैं आपको विंडो के ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। आप विंडो के ऑप्शन के आइकन पर भी क्लिक करके डायरेक्ट ये ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ कीबोर्ड में भी विंडो के बटन का ऑप्शन होता है जिस पर क्लिक करके ये ऑप्शन ओपन किए जा सकते हैं। विंडो का बटन दबाने के बाद कॉर्नर पर ये पावर का बटन शो होगा। अगर हम स्लीपिंग मोड पर चले जाते हैं तो आपकी जो भी फाइल है वो ओपन तो रहेगी लेकिन बैटरी पावर सेव करेगी। दूसरा ऑप्शन सच डाउन का है। सच डाउन करने से पहले आपको अपनी सभी फाइलों को क्लोज करना होगा और सेव करना होगा, नहीं तो फाइल दोबारा से ओपन नहीं होगी। तीसरा ऑप्शन रीस्टार्ट का होता है। यदि हम रीस्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर में जो भी कुकीज़ और कैच फाइल होती हैं वो ऑटो डिलीट हो जाती है, जिस कारण से आपका कंप्यूटर और स्मूथ और फास्ट चलने लगता है। ये सर्च बार का ऑप्शन होता है। यहाँ पर हम जो भी ऐप सर्च करना चाहें, जैसे मैं यहाँ नोटपैड सर्च कर रहा हूँ तो आप देखेंगे नोटपैड का आइकन सबसे ऊपर आ गया है और नोटपैड ओपन हो गया। या नोटपैड जैसा कोई भी शब्द जो भी इस कंप्यूटर में सेव होगा वो यहाँ ओपन हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी हम अपनी फाइल या कोई ऐप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। टास्क बार पर कर्सर रखकर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टास्क मैनेजमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। रिसेंटली आपने जो भी ऐप या जो भी फाइल ओपन की होंगी वो यहाँ पर सारी फाइल्स शो होते हुए दिखाएगा। साथ ही साथ इसमें और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप यहाँ से CPU की परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। अब मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो हिडन आइकन को शो करेगा। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये पहला वाला ऑप्शन सेव रिमूव हार्डवेयर जैक मीडिया, मतलब अगर हम कोई अपनी पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं तो वो इसमें शो होगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आ जाता है नेटवर्क का, जिसमें हमें वाईफाई नेटवर्क, एरोप्लेन मोड, मोबाइल हॉटस्पॉट का ऑप्शन मिल जाता है।
हम यहाँ से वाईफाई कनेक्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये इंग्लिश लिखा हुआ शो हो रहा है, ये कीबोर्ड लेआउट के लिए है। जैसे यहाँ इंग्लिश इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ इंग्लिश यूनाइटेड हमारा सिलेक्ट है। उसके बाद ये डेट एंड टाइम को मैनेज करने का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप डेट एंड टाइम ठीक करना चाहें तो वो भी यहाँ से किया जा सकता है। उसके बाद ये ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन का। इसमें विंडोज से रिलेटेड नोटिफिकेशंस होती हैं या वायरस से रिलेटेड नोटिफिकेशंस होती हैं। अब हम माउस का राइट बटन क्लिक कर लेंगे और डिस्प्ले सेटिंग के ऑप्शन में चले जाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग ऑन हो जाएगी। यहाँ से हम डिस्प्ले का स्केल चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। पावर एंड स्लीप मोड पर क्लिक करके हम कितनी देर बाद हमारा डेस्कटॉप या लैपटॉप बंद हो जाए उसके लिए हम यहाँ पर टाइम डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ फोकस असिस्टेंट में ये दूसरी डिटेल है उसको हम देख सकते हैं, मल्टीटास्किंग को देख सकते हैं, सिस्टम कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसको चेक किया जा सकता है। ये सारे सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं जो पहले से ही इंस्टॉल होते हैं। आज की फर्स्ट क्लास में इतना ही। आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए ताकि जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। सेकेंड डे की क्लास में हम आपको बताएंगे कि डेस्कटॉप पर आइकन कैसे पिनअप करते हैं, टास्क बार में कैसे आइकन को पिन किया जाता है और टास्क बार में बहुत सारे जो प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं उनके बारे में जानकारी देंगे हैं, जिनके जवाब आपको कमेंट्स में बताने हैं। पावर स्टोर करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन में नीचे की तरफ जो बार है उसका क्या नाम है? इन दो प्रश्नों के आपको कमेंट्स में उत्तर देने हैं और साथ ही साथ चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है जिससे कि हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।